हमारे भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ये गूगल पे आप सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। हमें मुग़लों का पूरा इतिहास पढ़ाया गया, औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं, साकी माकी सब सब कुछ पढ़ाया गया, सब कुछ बताया गया। लेकिन क्या 6 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे होते हैं, या मैं यूँ कहूँ तीसरी क्लास से लेकर के 9वीं 10वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, वो जो भी पढ़ते हैं ना, उनको जीवन भर याद रहता है। और उस क्लास में हमको क्या पढ़ाया गया? शिवाजी महाराज पहाड़ियों का चूहा था, वो बिल से निकलता था, धोखे से लोगों को मार के बिल में घुस जाता था। शेर का बिल नहीं होता है, शेर का ना गुफा होता है, और शेर अपने गुफा में शांत बैठा रहता था। और जब शेर को कोई छेड़ता था ना, तो फिर शेर छोड़ता नहीं था, और शेर का छावा, और फिर छावा का छावा, चाहे वो महारानी तारा हो, या साहू जी महाराज हो, या संभाजी महाराज हो, या बाजी प्रभु हो, ये सभी लोगों ने क्या औकात दिखाया, उसका पूरा इतिहास अगर पढ़ना हो तो महाराष्ट्र में आकर के पढ़ना, क्योंकि ये बाहर किसी भी राज्यों में पढ़ाया नहीं जाता है। बाहर के राज्यों में तो गुरु गोविंद साहब, बंदा बैरागी, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, किसी का भी इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, किसी के बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि पहला हमारा जो शिक्षा मंत्री था, उसने हमारा शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से ध्वस्त कर दिया कि हम लोग के जहन में घुस गया कि अकबर महान। अरे सरा, अकबर जब महान था तो अब एक बात बताओ, 14 बच्चा पैदा करके एक लड़की को का जान ले लेना, उसको महान कहोगे तुम? तो फिर भणुआ किसको कहोगे? महाराणा प्रताप, जो घास की रोटी खा करके भी, जंगल में रह करके भी अपने हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे। चाहे वो संभाजी महाराज हो, जिनको 40 दिनों तक तड़पा तड़पा करके एक भड़ुए ने मारा। उस हिजड़े के बारे में हमको ये बताया जाता है कि वो भड़ुआ बहुत महान था, जो 40 दिनों तक एक छावा को, एक शेर के बच्चे को तड़पा तड़पा करके मारा। वो भी, अरे जंजीर थोड़ा निकाल करके देखना, एक बार जंजीर निकाल दिया होता ना, तो औरंगजेब की लाश पड़ी होती, औरंगजेब की पूरी सेना पड़ी होती पूरा उस छावा के पैरों के नीचे। और उसके बाद से तारा रानी अजिंक्य तारा, जो किला है ना बैराटगढ़, वो किला वो अजिंक्य तारा के नाम से जाना जाता है। वो उसको आज तक किसी के बाप ने जीत नहीं पाया। मराठाओं की दूसरी राजधानी थी, पहली राजधानी रायगढ़, दूसरी अजिंक्य तारा। अजिंक्य उसका नाम इसलिए कि किसी ने उसको जीत नहीं पाया, और तीसरी राजधानी अभी मुंबई है। और ये तो मराठाओं का हो गया। और राजपूतों के इतिहास में अगर देखोगे तो राजपूतों का इतिहास भी कहाँ पढ़ाया गया है हमको? औरंगजेब का, बाबर का, हुमायूं का, सबका बाप कौन, बेटा कौन, सब कुछ पढ़ा दिया गया। पृथ्वीराज के बारे में उसका बाप कौन, उसका बेटा कौन, उसकी बाप दादा कौन, कुछ नहीं पढ़ाया गया। राजा भोज के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ाया गया। राजा विक्रमादित्य के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ा। राजा विक्रमादित्य ने शकुओं को यूरोप तक खदेड़ करके मारा था। हमारा राज्य यूरोप तक था, इंडोनेशिया तक था, ईरान, इराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, सब हमारा ही था। लेकिन वो हमको नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको ये लगेगा ना कि हमारा साम्राज्य तो इन कुत्तों ने छीन लिया, तो इन कुत्तों के मुंह से ये रोटी हमको छीनना चाहिए। तो ये कुत्ते ना अपने मुंह में उस रोटी को बचाने के लिए इतिहास को उल्टा सीधा कर करके और दिखाया इन कुत्तों ने। तो अब इन कुत्तों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अपना इतिहास पढ़ो। राजा भोज का इतिहास किसको पता है, किसको पढ़ाया गया, कहाँ पढ़ाया जाता है? बस एक ही बताया जाता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उसके आगे कुछ पता है तुमको राजा भोज के बारे में? अरे भारत के कम से कम ना, मैं बता रहा हूँ 80% लोगों को ना पता नहीं होगा कि राजा भोज क्या थे, या राजा विक्रमादित्य क्या थे, अशोक सम्राट क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, राजा पोरस क्या थे। इन लोगों के बारे में महारानी अनुसुईया क्या थी, महारानी लाची क्या थी, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी थोड़ा सा ही बताया गया है।
पूरा नहीं बताया गया। महारानी लक्ष्मीबाई क्या थी, महाराणा प्रताप क्या थे। अरे पूरा अगर बताना और बोलना शुरू करूँ तो पूरा दिन निकल जाएगा और ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इन सब के बारे में ना आप लोग पढ़ो और जानो कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या रहा है और हम लोग किसके वंशज हैं। इन कुत्तों के, इन भेड़ियों के चक्कर में पड़ कर के, कुत्ते भेड़ियों का इतिहास पढ़ कर के क्या करोगे? जाहिल बनोगे, कुत्ते बनोगे, सूअर बन जाओगे। और सूअर बनने से अच्छा है ना कि शेर बनो, बाघ बनो और अपने बाघ और शेरों का इतिहास पढ़ो। कुत्तों और सूअर का इतिहास तो गली गली में गटर के कीड़े पढ़ते हैं।